नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक छोटा सा खबर लेके आया हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है लेकिन दब गया है। ये खबर है संभल से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि कुछ दिन से संभल में खुदाई चल रही है, मंदिर खोले जा रहे हैं और वहां से जमीन के अंदर से कुएं निकल रहे हैं, कुएं के अंदर से मूर्तियां निकल रही है, एक बावली भी निकली है। मकान आपने देखा होगा, बहुत पुराना ही मकान है। तो ये सब घटना चल रहा है। लेकिन आपने एक बयान भी सुना होगा अखिलेश यादव का कि जहां भी खोदोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। बीजेपी के नेताओं के घर खोदोगे तो वहां भी कुछ निकलेगा। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि इतनी दूर तक बात कैसे पहुंच गई और हिंदुओं का मजाक किस तरह से बन रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि ताजमहल में एक पीपल का पौधा निकला था, छोटा सा पौधा, जिसपे कि अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट की थी और बहुत हंगामा मचाया था कि ताजमहल का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, बीजेपी ताजमहल को इग्नोर कर रही है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रही है, इसलिए वहां पे पीपल के पौधे निकल रहे हैं। पूरी तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। और वही अखिलेश यादव हिंदुओं की मंदिर 46 साल से बंद थी, पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ था और एक पूरी बावली जमीन के अंदर थी, कुएं जमीन के अंदर थी और उसके चारों तरफ घर बना हुआ है। हो सकता है घर के अंदर तक, और उस पे ये आदमी मजाक बना रहा है कि कहीं भी खोदोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा और बीजेपी के नेताओं के घर से खोदोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आप समझिए कि एक हिंदू देश में, एक हिंदू प्रदेश में एक नेता की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हिंदुओं का मजाक भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और वही ताजमहल पर पीपल का पेड़ निकला था तो हंगामा मचाया था। और ताजमहल पे हंगामा मचाने का कारण भी है कि वो डायरेक्ट मुगल से जुड़ा हुआ था और मुस्लिम से जुड़ा हुआ था, तो उनको लगता था कि यहाँ से भी मुस्लिम वोट जो है टारगेट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी से भी नीचे गिर करके ये अखिलेश यादव बयान देता है। आप देखेंगे कभी कभी तेजस्वी यादव भी इसी तरह का बयान देता है कि मुस्लिम को कोई अगर कुछ कर लेगा तो उसको हम देख लेंगे। तो इनका कारण ये है कि इनको लगता है कि एमवाई फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए और उसी में वो चुनाव में जीत जाएंगे। और वाई फैक्टर जो है उनके साथ हमेशा रहेगा, बस उनको एम फैक्टर को अपने साथ रखना है। तो उसके लिए वो इतने नीचे तक भी जा रहे हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि हिंदू को पूरी तरह से इग्नोर करना और बस सिर्फ मुस्लिम को अपने तरफ पक्ष में लेना है, जैसे भी करके। और समझिए हिंदू, आपको एक और भी इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ संभल का, कि संभल में 1947 के बाद टोटल 16 दंगे हुए हैं और जिसमें 209 हिंदुओं की हत्या हुई है और 4 मुस्लिम मरे हैं, 4 मुस्लिमों की हत्या हुई है। अब रेशियो देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 209 हिंदुओं की मौत हुई है और 4 मुस्लिम की मौत हुई है। जो देश धर्म के नाम पर अलग हुआ था 1947 में, उस हिंदू बाहुल्य देश में 16 दंगे हुए और 209 लोगों की मौत हुई और उधर सिर्फ 4 हुए। और संभल में 1950-60 में करीब 60% हिंदू थे, जो कि दंगे होने के बाद जो लोग पलायन करना शुरू किया, उसके बाद अभी करंट में सिर्फ 20% हिंदू बचे हैं वहां पे। इसलिए आपको बंद पड़े मंदिर और ये बावली सब मिल रहे हैं, क्योंकि वो सब हिंदू पलायन कर गए, वहां पे कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो मुस्लिमों ने वहां पे कब्जा कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो आप उसने धर्म के नाम पर देश भी ले लिया मुस्लिमों ने, उसके बावजूद भी ये पलायन हिंदू को करवा रहे हैं कुछ कुछ एरिया से, और हिंदू जो है भागते फिर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देश की राजनीति कितने नीचे हद तक चली गई है और हिंदू को हमेशा असहनशील बता करके कांग्रेस और लेफ्ट वाले सब बता करके कहां तक पहुंचा दिया, कितने नीचे तक गिरा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।